जय महाकाली, जयकार भैरव, जय कुलदेवी, जय प्रत्यंगिरा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। बेसिकली होने वाला है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। एंड ये रीडिंग हम करने वाले हैं दोनों तरफ से, यानी कि भाई उनके लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं इस ओरेकल को, ठीक है। ट्विन फ्लेम ओरेकल से करते हैं शुरुआत। कुछ कार्ड चुनते हैं उनके लिए और कुछ कार्ड्स आपके लिए, ठीक है। 1 2 3 4 और एक कार्ड चुनते हैं 5। आपके लिए हम चुनते हैं यहाँ पे 2 कार्ड्स, ठीक है। चलो हमें जो कार्ड्स यहाँ पे मिले हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो पहला कार्ड है टेक रेस्ट, ठीक है। आई थिंक इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई एक नई शुरुआत करनी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमेशा मैं ही शुरुआत क्यों करूँ, मैं ही पहल क्यों करूँ, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन मतलब आपसे उत्साह चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसे फीलिंग्स आने चाहिए कि भाई आप इनके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, या फिर आप इनको मिलने के लिए बेकरार हो, इन्होंने अब तक मैसेज क्यों नहीं किया, इसके लिए आप थोड़े से हैरान हो, परेशान हो। तो आपका रिएक्शन क्या है, ये आज कहीं ना कहीं ये पर्सन जानना चाहता है, ठीक है। मतलब थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है। हालांकि टाइमिंग जो है वो सुबह दोपहर शाम को फ्लक्चुएट हो सकता है, बट इनके हिसाब से भाई अगर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो सामने वाला पर्सन क्या करता है ये देखना अभी उनकी प्रायोरिटी बन सकती है या फिर बन चुकी है, ठीक है। हेल्प अदर्स, देखो इस व्यक्ति को ना दूसरों को मदद करना काफ़ी बढ़िया लगता है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ऐसे में ये इस बात को भी पहचानना चाहते हैं कि क्या इससे आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। जैसे कि मान लो ये अपने किसी दोस्त की मदद कर रहे हैं, दोस्त के दोस्त की मदद कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बहुत से ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो कि शायद आपके हिसाब से ठीक हो या फिर ना हो, या फिर ये बस फिजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये जानने के लिए भी ये पर्सन हमें उत्सुक दिख रहा है। बिकॉज देखो अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो ये पर्सन आई थिंक अपने आप को बदलने वाला तो है नहीं, तो आपको प्रॉब्लम क्यों है ये बेसिकली वो जानना चाहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इट विल टेक टाइम। अगर आप इनसे कोई सवाल पूछ रहे हो तो ये आपको एक सीधा जवाब भी दे सकते हैं और एक लंबा चौड़ा जवाब भी दे सकते हैं। देखो इनके हिसाब से बात यह है कि कुछ चीज़ों को बदलने में वक्त लगता है, ठीक है। तो अगर इनके हिसाब से आपने ये समझदारी नहीं दिखाई तो आपको कुछ वक्त और इंतज़ार करना पड़ेगा। सिंपल कहे तो ये कह रहे कि भाई सबूरी रखो, ठीक है, पेशेंस रखो, एंड फिर आपको अपना जवाब मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की, तो मिला है पे अटेंशन। देखो इस व्यक्ति को ध्यान देना भी ज़रूरी लगता है और ध्यान खींचना भी काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति ना मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई इसको हर दम अट्रैक्शन अटेंशन चाहिए, ठीक है। मतलब कोई ना कोई इसके बारे में बात करते रहना चाहिए, फिर इसके साथ बात करते रहना चाहिए, ठीक है। कि मतलब एक सेकंड भी ये पर्सन जो है वो अपने फ़ोन से दूर नहीं है, या फिर बात करते ही जा रहा है और बहुत सी चीज़ों के बारे में नॉलेज दे रहा है। तो ये बात ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपको बतानी है कि हाँ ये पॉपुलर है, या फिर बहुत से लोगों के बीच इसकी बातें होती हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें कैसी हैं। नेक्स्ट है न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि मेरी तरफ ध्यान दो, ओके, मेरी तरफ ध्यान दो, वरना कहीं कोई दूसरा व्यक्ति आके मुझसे फ्लर्ट ना करने लगे। आई थिंक इस पर्सन को आपको बताना है कि आप थोड़े से इनसिक्योर रहने चाहिए, ठीक है। अगर आप इनसिक्योर दिखे तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को थोड़ी खुशी मिलेगी। खुशी इस बात की या फिर तसल्ली इस बात की कि आपका ध्यान 100% इन्हीं के ऊपर अब रहने वाला है। इनको अब किसी और बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही अगर हम आपके कार्ड्स देखते हैं तो हमें यहाँ पे मिला है पहला कार्ड द टाइम इज़ राइट। देखो आपको मेरे हिसाब से अपने जवाब सही तरीके से मिल रहे हैं, बस आप उसको उस एंगल से देख नहीं रहे हो, ठीक है। कई बार देखो क्या होता है कि हालात जो हमें बतलाते हैं और जो हम समझते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है ना। कई लोग होते हैं जो हालात को अपने हिसाब से ढालते हैं, ठीक है, और कई लोगों को हालात के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। दोनों में कोई बुराई नहीं है,
ठीक है। लेकिन अगर समय सही है तो उस समय क्या करना चाहिए, इसकी नॉलेज भी तो आपके पास होनी चाहिए, है ना। अगर आपका मन कह रहा है कि हाँ, अभी वो वक्त है जब मुझे या तो हालात को काबू करना है या फिर हालात के अनुसार खुद के ऊपर अंकुश लगाना है, तो वो समय आ चुका है। बस उस समय को समझना ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी या मुश्किल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है बी केयरफुल। देखो, इनके लिए जो भी कार्ड्स आ गए हैं ना, वो बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही एंटरटेनिंग, एंजॉइंग कार्ड्स है। मतलब मान लो इस व्यक्ति को किसी बात से कोई खतरा नहीं है, किसी बात से कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो कहीं ना कहीं किसी बात को लेके आप परेशान हो सकते हो या फिर बहुत ज़्यादा फिक्र में डूब रहे हो। तो इस बात के ऊपर आपको और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ टैरो कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं, ठीक है। हम पहले चुनते हैं उनके लिए कुछ कार्ड्स, ठीक है, फिर हम चुनेंगे आपके लिए भी कुछ कार्ड्स। चलो, अब हम आपके लिए कुछ कार्ड चुनते हैं, 1 2 3 एंड 4 5। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं इनके लिए कार्ड्स क्या आ गए हैं, ठीक है। पहला ही कार्ड हमें मिला है जो कि है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि रिवर्स में, ठीक है। देखो, इस व्यक्ति को लग रहा है कि अगर ये खुद से बात करने चाहेगा तो शायद बातें ठीक नहीं होगी, ठीक है, या फिर बातों का उल्टा मतलब निकलेगा। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपना दर्द छुपाना चाह रहा हो और आपको कुछ गलत फहमी हो रही हो, या फिर ये आपको बस कहना चाह रहा है कि फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको शायद बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो सकती है, या फिर आप इनके बारे में चिंता करते ही जा रहे हो, ठीक है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इनके पास एग्जैक्टली वो शब्द नहीं हैं जो आपको अभी सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे में क्या आप इनकी बात मानोगे या आप इनको ही बोलने के ऊपर मजबूर करोगे, ये उनको नहीं पता। सेकेंडली क्या है ना कि एग्जैक्टली जो बातें करनी हैं वो इनके मुंह से छलक नहीं रही हैं। इसलिए हमने पहले ओरेकल में कार्ड देखा था कि आज आप बोलिए, आज आप कहिए और मैं सुनूंगा। तो कहीं ना कहीं आज ये आपको बोलने की चॉइस या मोहलत दे रहे हैं, ठीक है। देखो, सेकंड कार्ड है 8 ऑफ वांड्स, इट इज़ योर सैच अगेन, ठीक है। रिवर्स में अगर हम इनको देखते हैं इस तरफ से, तो देखो ये पर्सन को हम ऐसे कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को ना एक जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश करने की एक आदत सी लगी हुई है, ठीक है। लेकिन जज्बात जो है वो आधे ही कंट्रोल हो पा रहे हैं, ठीक है। या फिर हम यूँ कहें कि ये आपके मन की जो व्यथा है वो दूर नहीं कर पा रहे हैं। मान लो आपको गुस्सा आ रहा है या फिर आपको चिढ़ आ रही है, ठीक है, आप बहुत एक्साइटेड हो, आप नर्वस हो, तो ये आपके जो भी एक्सप्रेशंस हैं उनको रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपने जो एक्सप्रेशंस हैं वो कम्प्लीटली वो ब्लैंक कर सकते हैं कि मानो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे में इनको जज करना काफ़ी सिंपल भी हो सकता है और काफ़ी मुश्किल भी, ठीक है। देखो, मिला चार और शनि, कैंसर, कर्क राशि। देखो, ये सिंपल पर्सन कह रहा है कि भाई मैं अपने मन के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कैसे देखते हो या फिर मेरी बातों को कितने दिल पे ले रहे हो, या तो तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगती होगी या फिर नहीं भी, लेकिन ये आपको बस एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि समय हमारे हिसाब से नहीं चलता, ठीक है। कभी किसी का समय अच्छा चलता है तो कभी किसी का समय बुरा चलता है ना। तो एन्जॉय करना ये आपकी फितरत होनी चाहिए। देखो, दूसरी बात यह है कि ये पर्सन अपने आप को लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहता है, नए नए आइडियाज़ से जोड़ना चाहता है, ठीक है। अगर आप इसको कह रहे हो कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, या फिर क्या मैं ही तुम्हारे लिए बस नहीं हूँ, या फिर सिर्फ मैं और तुम, दैट्स इट, तो ये आपको कह सकते हैं कि मुझे अपने आप को बांधना नहीं है, ठीक है। मतलब आप थोड़ा सा इसको गलत अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो कि देखो, ये ऐसा नहीं कह रहा है कि भाई मैं आपके साथ लॉयल नहीं रहूँगा, ठीक है। बस ये कह रहा है कि भाई मुझे बहुत सारी मस्ती करनी है, या फिर मुझे बहुत से लोगों से मिलना है, बहुत सी चीज़ें जाननी हैं। तो ऐसे में ये पर्सन एक जगह पे रुक के अटक के नहीं बैठ सकता। देखो, यहाँ पे एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इस व्यक्ति को ना मान लो चस्का लगाया कि भाई मैं
अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें करना चाहता हूँ जो कि मेरी बकेट लिस्ट में है, या फिर जो कि मेरा दिल चाहता है, मेरा मन चाहता है, ठीक है। मतलब ये पर्सन प्रैक्टिकली जो भी चीज़ें करनी पॉसिबल है वो सब करेगा। अब इसकी उम्र चाहे जो भी हो, उस पड़ाव में अगर उसको लगा कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे एक माउंटेन क्लाइंब करना है, या फिर मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, मुझे गाड़ी चलानी है, या फिर मुझे गाड़ी रेंट पे लेनी है, जो भी इनके ख्यालात हो, ये अपने ख्यालों को पूरे करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनके हिसाब से भाई अभी मेरे पास पैसा है, अभी मेरे पास समय है, अभी मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं कर सकता हूँ, कल का क्या भरोसा, ठीक है। देखो यहाँ पे है द फूल की एनर्जी के रिवर्स मोड में। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर ये आपको सीधे जवाब नहीं दे रहा है, तो आप कह सकते हो कि इस व्यक्ति को खुद नहीं पता कि उसको एग्जैक्टली चाहिए क्या, ठीक है। एक तरफ तो उसको पता है कि हाँ मैं अपनी कुछ इच्छाएं तो पूरी कर सकता हूँ, लेकिन साथ में अपने प्यार के बारे में क्या करे ये उसको अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में मोस्टली ये पर्सन या तो अकेले रहता है या फिर अधूरा महसूस करता है, ठीक है। हमें मिला है 5 ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और जो मैं कह रहा था कि देखो इस व्यक्ति को अब आदत सी हो गई है, ठीक है। बहुत से लोग इस व्यक्ति की कही हुई बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर ये क्या कह दिया इसने, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, ऐसा कहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन ज़्यादा फिलोसॉफिकल बात करे, ठीक है, या फिर फ्यूचर या एकदम भूतकाल की बहुत सारी बातें करें, और ऐसे में वर्तमान काल से इसका क्या कनेक्शन है ये कोई समझ ना पाए। तो ये आपके सामने कोई एक पजल पेश नहीं कर रहे हैं, बस अपनी मानसिकता व्यक्त कर रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में अपना ओपिनियन रखते हैं, और अगर उनको लगा कि आप उनको समझ सकते हो तो आपके साथ ये सारी बातें शेयर करने के लिए पर्सन आपको बिल्कुल रेडी मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, इनको खुशी तब मिलती है जब कोई इनके साथ अपनी दिल की बातें बांटता है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करता है और कहता है कि भाई हाँ हमारे ख्यालात बहुत सारे मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनसे कहते हो, या फिर आपको अगर लगता भी है कि हम दोनों में बहुत कुछ समानता है, बहुत कुछ कॉमन है, सच में हम एक ग्रेट टीम है, तो इससे बड़ी खुशी इनको बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस रिवर्स मोड में। देखो अगर आप इनसे सिंपल तरीके से बात करने जाओगे ना तो बात नहीं बनने वाली, ठीक है। यानी कि ये पर्सन जो है वो आपको या तो उटपटांग जवाब दे सकते हैं, या फिर आपको टाल भी सकते हैं, बट इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। अब अगर हम आपके लिए कार्ड्स देखें तो देखो पहला कार्ड मिला है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज रिवर्स में, ठीक है। आई थिंक आपको भी पता है कि ये पर्सन जो है वो मतलब सिंपल बातों से नहीं पटने वाला, या फिर जैसे कहते हैं ना कि भाई टेढ़ी घी से उंगली, मतलब टेढ़ी उंगली से घी निकलेगा, वैसी कुछ बातें यहाँ पे इस पर्सन के साथ हो रही है, ठीक है। आप भी अब जान रहे हो कि इस व्यक्ति के साथ मैं कितनी भी अच्छी या कितना भी अच्छा व्यवहार करूँ, इस पर्सन का मन जब तक नहीं पिघलता तब तक कोई यूज़ नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और स्पर्को कैप्रिकॉन रिवर्स मोड में, ठीक है। एक मिनट मैं देखता हूँ यहाँ पे, जी हाँ मैंने आई थिंक यस आपके ही कार्ड्स है ये, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे भी आ गया था एक कार्ड, क्या था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही है, ठीक है। यहाँ पे एक और कार्ड आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। चलो तो यस इसलिए मैं कंफ्यूज थोड़ा सा, लेकिन हम यहाँ पे एक और कार्ड आपके लिए देख रहे हैं, सो दैट इज़ वन थिंग। देखो अब बात यहाँ पे ये है कि आप इनको कह सकते हो कि आपकी इच्छाएं इनके साथ पूरी होती हैं, और ये आपको बोल सकते हैं कि इनकी जो इच्छाएं हैं वो सिर्फ कई बार इनके बारे में होती है, ठीक है। तो आप हमेशा फैमिली को एंटर करते हो, कपल को एंटर करते हो कि भाई हम दोनों, है ना, और ये पर्सन मोस्टली सिर्फ अकेले खुद को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये बातें भी कई बार तकलीफ देह साबित होती है। देखो जो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, कि हर बात आप डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ बातें किस्मत ने पहले से ही डिसाइड कर रखी होती है, आपको बस वो चुनाव करना होता है ना। मतलब एक क्लासिक एग्जाम्पल कि आपको देखना है कि ग्लास आधा भरा या खाली, लेकिन आप इस चॉइस को क्यों करें,
लेकिन आपके पास कोई और चॉइस है ही नहीं। जो ग्लास है वो या तो आधा भरा हुआ है या तो आधा खाली है ना। बिल्कुल वही है कि यहाँ पे ये पर्सन अब जो भी टर्न लेगा वो हर टर्न पहले से ही मान लो जैसे एक ऑप्शन के तौर पे चुन लिया गया था। बस अब इनको कौन सा टर्न लेना है ये डिसाइड करना बाकी है। ठीक है। सिमिलरली आई थिंक अगर आपको जवाब चाहिए था कि आपको ये यही व्यक्ति क्यों पसंद आ गया, तो जवाब यही है कि मे बी पहले से ये तय हुआ था। ठीक है। या फिर आप दोनों को बनाए हैं इस तरीके से कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचे। ठीक है। यहाँ पे है एस ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स में। देखो ये पर्सन ना बातें करने में कई बार हिचकिचाता है, या फिर अगर आप इनसे डायरेक्टली बातें करने जाओ तो शायद आपको कुछ अलग ही जवाब दे सकते हैं। ठीक है। और आप थोड़ा सा जो है वो सोच में पड़ सकते हो। जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे वो टेन ऑफ कप्स, सॉरी एक और कार्ड है यहाँ पे। देखो आपका सिंपल ख्याल है कि आपने खुश रहना चाहिए। आप में से कुछ लोग हैं जो ये मान के खुश है कि हाँ ये पर्सन है, मैं इसको देखता हूँ या फिर देखती हूँ और ये पर्सन अच्छा है। ठीक है। तो दैट इज़ गुड। मेरे लिए यही बात बहुत बड़ी है। और किसी के लिए भी कि भाई हम रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो रिलेशनशिप अच्छा हो ना हो, लेकिन वी आर स्टिल टुगेदर, तो ये मेरे लिए सही बात है। ठीक है। सो 10 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि कप्स को जो है वो फिल तो कर लिया है, मतलब कप को भरा तो है। अब ये भरा हुआ कप जो है वो लेके आप डांस करते हो, एक जगह पे बैठते हो, या फिर प्याले में से कुछ चीटे झलकते हैं वगैरह, वो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है। जो फाइनल कार्ड मिला है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस रिवर्स मोड में। देखो आई थिंक आप इनसे एक ही बात एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई तुम बात करना बंद मत करो। ठीक है। आप इनको कह रहे हो कि भाई जस्ट ट्राई टू कोऑर्डिनेट विथ मी। आप इनसे बस यही सुनना चाहते हो कि ज़िंदगी हम डिसाइड नहीं कर सकते। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बस हो जाती हैं, है ना। तो हमें बस तैयार रहना होगा। ऐसा ना हो कि हमने उस मोमेंट को जाने दिया और उसके बाद अब हम गम मना रहे हैं। ठीक है। तो वही बात इस पर्सन को और आपको समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्लियरिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।